अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत अहम और बुनियादी दौर का मुतालिया करेंगे जिसे हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर्स। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये पीरियड बहुत अहम है क्योंकि यही वो दौर है जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज की इब्तिदा हमें मिलती है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि एंग्लो सैक्सन क्या है, ये कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, इसे एंग्लो सैक्सन क्यों कहा जाता है, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में इसकी खसूसियात क्या हैं, इस दौर के अहम लिटरेरी वर्क्स कौन से हैं और अहम राइटर कौन थे, क्या हैं और उसे इतना अहम क्यों समझा जाता है, यानी बीवुल्फ के बारे में। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की खसूसियात क्या हैं, आखिर में हम एग्ज़ाम के लिए अहम पॉइंट्स भी रिवाइज करेंगे। टाइम पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड, इंट्रोडक्शन। What is the Anglo-Saxon period? When did it begin and when did it end? Why is it called the Anglo-Saxon period? What are the major characteristics of Old English literature? What are the important literary works of this period? Who were the major writers? What is Beowulf and why is it considered so important? What are the main characteristics of Old English poetry? And finally, we will revise the most important points for exams. Time period 450 to 1066 AD। सबसे पहले इस पीरियड की डिटेल याद रखें। ये पीरियड तकरीबन 450 AD से 1066 AD तक जारी रहा। बिगनिंग अराउंड 450 AD, यानी AD में जर्मनिक ट्राइब्स यानी एंजल्स, सेक्सन्स, ज्यूट्स बरतानिया में आकर आबाद हुए। ये लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बरतानिया आए और यहाँ अपनी सेटलमेंट्स कायम की। आहिस्ता आहिस्ता इनकी लैंग्वेज और डायलेक्ट्स आपस में मिलते गए और एक नई ज़ुबान की शक्ल सामने आई जिसे हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। एंड 1066 AD, इस पीरियड का अहताम 1066 AD में हुआ, यानी 1066 का साल इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश हिस्ट्री दोनों के लिए बहुत अहम है क्योंकि इस साल में नॉर्म कॉन्क्वेस्ट हुआ जो इंग्लैंड ने विलियम द कंकर्स फतह किया। इसके बाद इंग्लिश सोसाइटी, लैंग्वेज और लिटरेचर में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आईं और वक्त के साथ साथ मिडल इंग्लिश पीरियड शुरू हुआ। याद रखने का आसान तरीका है कि बिगनिंग जो है वो 450 AD है, नॉर्म कॉन्क्वेस्ट एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड 1066 AD है, यानी कि 450 टू 1066 इज इक्वल ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड। AD का मतलब क्या, यहाँ एक छोटी सी बात समझ लें कि AD एक लैटिन फ्रेज अन्नो डोमिनी से निकला है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी 450 AD इज इक्वल 450 ईस्वी, 1066 ईस्वी। आजकल CE एकेडमिक राइटिंग में CE यानी कॉमन एरा भी इस्तेमाल किया जाता है। Why is it called Anglo-Saxon period?
अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे एंग्लो सेक्सन पीरियड क्यों कहा जाता है, क्योंकि बरतानिया में आने वाले अहम जर्मनिक ट्राइब्स हैं एंजल्स, सेक्सन्स, ज्यूट्स शामिल थे। इन ट्राइब्स में बरतानिया में आबाद होकर अपनी ट्रेडिशंस, कल्चर्स और लैंग्वेज को फ़रोग दिया। ख़ास तौर पर एंजल्स और सेक्सन का असर बहुत नुमाया था, इसलिए इस पीरियड को एंग्लो सेक्सन पीरियड कहा जाता है। इस दौर की ज़ुबान को ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। ओल्ड इंग्लिश क्या थी? यहाँ एक बात बहुत अहम है। ओल्ड इंग्लिश को देखकर ये ना समझे जैसी जैसे थी इंग्लिश, ये आज की मिडल इंग्लिश से आज की ओल्ड इंग्लिश बहुत मुख्तलिफ है। यानी कि मॉडर्न इंग्लिश जो है वो ओल्ड इंग्लिश से बहुत मुख्तलिफ है। इसका ग्रामर, वोकैबलरी, प्रोनाउंसिएशंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर काफ़ी मुख्तलिफ है। मसलन आज हम इंग्लिश में आसानी से कहते हैं द किंग वाज अ ग्रेट वॉरियर, लेकिन ओल्ड इंग्लिश की लैंग्वेज में हमें बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल में मिलती हैं। इसलिए ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर्स को समझने के लिए हमें इस दौर की लैंग्वेज और कल्चर दोनों को समझने की ज़रूरत है। मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। अब हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की अहम करेक्टरिस्टिक देखते हैं। हीरोइज़म यानी बहादुरी। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हीरोइज़म बहुत अहम करेक्टरिस्टिक है। इस लिटरेचर में करेज, ब्रेवरी, लॉयल्टी, स्ट्रेंथ, ऑनर, मिलिट्री पावर को बहुत अहमियत दी गई। हीरो वो शख्स होता है था जो मुश्किल हालात में भी बहादुरी से मुकाबला करे। इसकी बेहतरीन मिसाल हमें बीवुल्फ में मिलती है। बीवुल्फ मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ता है और अपनी कौम और बादशाह के लिए अपनी जान खतरे में डालता है। रिलीजियस मज़हब। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के इब्तदाई दौर में जर्मनिक पिजन बिलीफ का असर था। बाद में क्रिश्चियनिटी के फैलने के साथ लिटरेचर में क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस बहुत मजबूत हो गया। ख़ास तौर पर गॉड, क्राइस्ट, हेवन, सिन, सॉल्वेशन, गुड एंड इवल जैसे रिलीजियस आइडियाज़ लिटरेचर में हमें नज़र आते हैं। इसलिए ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हमें हीरोइक और क्रिश्चियंस दोनों इन्फ्लुएंस मिलते हैं। ओरल ट्रेडिशंस, ज़बानी रवायात। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत अहम करैक्टरिस्टिक है ओरल ट्रेडिशंस। इसका मतलब है कि बहुत सी स्टोरीज़ और पोइम्स इब्तिदा में लिखकर नहीं बल्कि ज़ुबानी तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती थी। लोग गैदरिंग में हीरोइक स्टोरीज़, टेल्स और पोइम्स सुनाया करते थे। एक शायर या सिंगर्स को स्कोप कहा जाता था। अपने लोगों को स्कोप हीरोइक स्टोरीज़, किंग्स के कारनामे, बैटल्स, एंसेस्टर्स की स्टोरियाँ सुनाया करता था। इसलिए ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में ओरल ट्रेडिशंस का बहुत बड़ा किरदार है। वॉर एंड बैटल्स, जंग और मार्के। इस पीरियड का माशरा वॉरियर्स और किंग्स पर मबनी था, इसलिए लिटरेचर में बैटल्स, वॉरियर्स, किंग्स, वेपन्स, लॉयल्टी, विक्ट्री, डेथ जैसे टॉपिक बहुत कॉमन हैं। एक वॉरियर अपने किंग और अपने ग्रुप के साथ लॉयल्टी रखता है। ये ओल्ड इंग्लिश हीरोइक रिलेशनशिप है, इंग्लिश लिटरेचर का अहम हिस्सा है। फेथ, वेड़। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है वेड़ का मतलब तकरीबन फेथ यानी किस्मत या तकदीर है। लोग समझते हैं कि इंसान एंग्लो सेक्सन के तहत फेथ की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं। इसलिए इंग्लिश लिटरेचर में
इंसान और फेथ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हमें बार बार नज़र आता है। नेचर की कुदरत, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में नेचर्स के सीन्स हमें बहुत अहम हैं, ख़ास तौर पर सी, स्टॉर्म्स, विंटर, डार्कनेस, कोल्ड, माउंटेन्स, लैंडस्केप्स का जिक्र मिलता है। ख़ास तौर पर द सी फेवर, द वैंडरर जैसी पोइम्स हमें सी, कोल्डनेस, लॉनलीनेस और हार्श नेचर बहुत अहम है। एलिट्रेशंस, तजस तजनीस, सूती। अब ओल्ड इंग्लिश की एक इंतहाई अहम तकनीक है एलिट्रेशंस। एलिट्रेशन से मुराद है करीबी अल्फाज के कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू में एक जैसी बार बार आए। मसलन वाइल्ड विंड्स वैंडर्ड, यहाँ पर डब्ल्यू साउंड रिपीटेड है। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में एंड राइम से ज़्यादा एलिट्रेशन अहम थी। एग्जाम पॉइंट, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री इज़ प्राइमरी बेस्ड ऑन alliterations rather than and rhyme. पॉइंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए अहम हैं। सीजियर्स के दरमियान वक्फा, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की एक अहम करेक्टरिस्टिक है सी शोर्स। सी शोर्स का मतलब है a pause in the middle of a poetic line, यानी पोइटिक लाइन के दरमियान एक नोटिसेबल पॉज होता है। ओल्ड इंग्लिश में आमतौर पर दो हाल्वेज में तकसीम होती थी, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, और स्ट्रेस लेबल्स में एलिट्रेशन का इस्तेमाल होता है। आज का लेक्चर इतना ही है, बाकी तमाम अहम टॉपिक्स हम पार्ट 2 में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये लेक्चर्स मज़ीद स्टूडेंट तक पहुंचा सकें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।